कहते हैं जो रही उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसुम चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजम। कहने का मतलब ये है, आपने चंदन का पेड़ देखा होगा। चंदन के पेड़ के चारों ओर खुशबू फैली रहती है, जिस उस खुशबू के मारे ये जितने भी सांप होते हैं उस पेड़ से चिपके रहते हैं। लेकिन सांप होते हैं जहरीले, लेकिन उन जहरीले सांपों के मारे कभी भी जो चंदन का पेड़ होता है वो अपनी प्रकृति कभी नहीं त्यागता। उसका काम है चारों ओर खुशबू फैलाना। उसी तरह से आप लोगों को भी बनना चाहिए कि अपनी प्रकृति कभी भी न छोड़े। आपका संग चाहे कितना भी खराब क्यों ना हो, लेकिन आपकी प्रकृति अगर उत्तम है उस प्रकृति को आप बनाए रखें। नेचर सब और देखती है, नेचर का काम देखना है और सही को सही तक पहुंचाना है। अपने पे भरोसा रखिए और आगे बढ़िए। स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास। हमारी पहली सुर्खी कह रही है कि भारत एवं मालदीव के मध्य एक्वेरिन युद्ध अभ्यास प्रारंभ हुआ है। तो इस टाइप के सवाल जनरली एग्जाम्स में आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि युद्ध अभ्यास से रिलेटेड कोई ना कोई एक आधा सवाल आपका किसी भी एग्जाम में फंस जाता है। अब जैसे भारत और मालदीव के मध्य हुआ एक्वेरिन, इसके अलावा भारत और मालदीव के मध्य और कौन सा होता है, एक होता है दोस्ती। दोस्ती में भारत मालदीव और लंका, भारत मालदीव एंड श्रीलंका, ये तीनों आ जाते हैं। इन तीनों के मध्य ये दोस्ती युद्ध अभ्यास भी होता है और भारत और मालदीव के मध्य अब एक्वेरिन युद्ध अभ्यास प्रारंभ हुआ है। और मालदीव से याद आता है, मालदीव की राजधानी क्या है, माले। और ये किधर की तरफ है, आपके लक्षद्वीप, लक्षद्वीप जो द्वीप समूह है उसके पास ही आपका ये मालदीव है। अब चलते अपनी अगली सुर्खी की तरफ। हमारी अगली सुर्खी कह रही है कि सुल्तान अजलान शाह कप में भारत को सिल्वर पदक मिला है। सुल्तान अजलान शाह कप आते ही सबसे पहले कई बार एग्जाम्स में ये वाला पॉइंट पूछा गया है कि सुल्तान अजलान शाह कप किससे रिलेटेड है। ये है आपका हॉकी से रिलेटेड, हॉकी से रिलेटेड है। और दूसरा सवाल ये पूछा जाता है ये कहां होता है, इसका हमेशा होस्ट मलेशिया रहता है, ठीक है। और अब के इसे जीता किसने है, इसे जीता है बेल्जियम ने। और भारत को हराकर बेल्जियम विजेता बना है, इस वजह से भारत को इसमें सिल्वर पदक मिला है। और मलेशिया से याद आता है कि अभी एशियान की बैठक हुई है। एशियान की बैठक कहां हुई, कुआलालंपुर में। वो भी कहां पर है, मलेशिया में। आपको ये भी याद रखना है। और इसका होस्ट हमेशा, आपको ये ध्यान रखना है कि इसका होस्ट हमेशा मलेशिया ही रहता है, सुल्तान अजलान शाह कप का। अब चलते हैं अपनी अगली सुर्खी की तरफ। हमारी अगली सुर्खी कह रही है कि कोरल रीफ रिसर्च सेंटर अंडमान एंड निकोबार में खुला है। सबसे पहले हम देखते हैं ये, यहां से हम ये वर्ड पकड़ते हैं, कोरल रीफ क्या है। इसे बोला जाता है प्रवाल भित्ति। ये प्रवाल भित्ति क्या चीज है, कोरल रीफ। ये जो जल के निकट जितने भी जलमग्न संरचनाएं होती हैं, जो कि कोरल कोरल कूप्स से जो भी कैल्शियम कार्बोनेट उत्सर्जित होता है उससे ये कोरल रीफ बनते हैं, कोरल रीफ बनते हैं, जिन्हें मूंगों की चट्टानें भी कहा जाता है। और ये जनरली गर्म, साफ और उथले जल में पैदा होते हैं। और ये कई सारे इस तरह से इनकी संरचनाएं क्रिएट होती चली जाती हैं कि ऐसा लगता है कि वो पूरे के पूरे मतलब एक स्थल सा क्रिएट हो गया है। ऑस्ट्रेलिया का जो द ग्रेट बैरियर रीफ है वो सबसे बड़ी कोरल रीफ की संरचना है। अब उस कोरल रीफ रिसर्च सेंटर क्या करेगा, कोरल रीफ रिसर्च सेंटर
क्या करेगा, ये देखेगा कि ये जो प्रवाल भित्ति है इस पे जलवायु का क्या अफेक्ट पड़ रहा है, और इसको कोरल रीफ को किस चीज से ज्यादा नुकसान हो रहा है, इस चीज का रिसर्च वगैरह ये आपकी कोरल रीफ रिसर्च सेंटर करेगा। और ये कहाँ खुला है, अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार से एक चीज और याद आती है कि अभी अंडमान निकोबार में एक ज्वालामुखी एक्टिव हो गया था, जैसा बोला गया था बैरन ज्वालामुखी, जिसमें से जो एक साथ एक्टिव हो गया था, जो कहां पर है, ग्रेट निकोबार में। अब अगले चलते हैं अपनी अगली सुर्खी की तरफ। हमारी अगली सुर्खी कह रही है कि इटली की वायु रक्षा प्रणाली माइकल एंजेलो डोम लॉन्च की है। आपने इजराइल की वायु रक्षा प्रणाली सुनी होगी जिसका नाम था आयरन डोम। ठीक है, और सेम टू सेम इजराइल की वायु रक्षा प्रणाली है, मतलब वायु रक्षा प्रणाली, ऐसे ही इटली ने अपनी वायु रक्षा प्रणाली माइकल एंजेलो डोम लॉन्च करी है। माइकल एंजेलो डोम, ये रक्षा प्रणाली क्या करेगी, जो इटली की तरफ जितने भी ड्रोन्स आएंगे या फिर मिसाइल्स आएंगी उन, और जो भी आलतू फालतू की चीजें आएंगी उनसे इटली को बचाने का काम ये माइकल एंजेलो डोम ये प्रणाली करेगी। आपको ध्यान हो कि जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की तरफ पाकिस्तान ने कई सारे ड्रोन्स भेजे थे, तो उन्हें भारत की जो रक्षा प्रणाली थी, जो भी उसने रशिया से ले रखी है S-400, उससे सारे के सारे ड्रोन्स उसने मार गिराए थे। और दुनिया की सबसे ताकतवर रक्षा प्रणाली आपकी कौन सी है, रशिया की S-400, जो कि फिलहाल इस वक्त इंडिया के पास मौजूद है। ये गर्व करने की बात है। अब चलते अपनी अगली सुर्खी की तरफ। हमारी अगली सुर्खी कह रही है कि 176 किलोमीटर के साथ दुनिया के सबसे लंबे, यहाँ पे एक चीज और जोड़नी है आपके लिए कि ड्राइवरलेस, ये जो है ड्राइवरलेस मेट्रो नेटवर्क है सऊदी अरब का। सबसे दुनिया का सबसे लंबा ड्राइवरलेस मेट्रो नेटवर्क बना है सऊदी अरब, और ये कहां पर बना है, ये बना है रियाद में। सऊदी अरब की राजधानी कहां है, रियाद। और 176 किलोमीटर 176 किलोमीटर इसका लंबा नेटवर्क है सऊदी अरब का। और सऊदी अरब की अगर बात करी जाए तो वहां पर एक मरुस्थल है, सॉरी वहां पे दो मरुस्थल है। सबसे पॉपुलर मरुस्थल है एक खली अल खली, जो कि उस एरिया में सबसे बड़ा मरुस्थल माना गया, जो कि यमन, ओमान, सऊदी अरब अमीरात तक में फैला हुआ है। और मक्का मदीना बच्चों कहाँ है, वो भी सऊदी अरब में ही है। अब हमारी अंतिम सुर्खी कह रही है कि वर्ल्ड स्किल एशिया कंपटीशन 2025 में इंडिया की 8वीं रैंक मिली है। सबसे पहले हम ये चीज देखते हैं, वर्ल्ड स्किल एशिया कंपटीशन क्या है। ये एशिया की कंट्रीज में एजुकेशन, नवाचार को बढ़ावा देने के लिए ये कंपटीशन आयोजित होता है। अब ये कंपटीशन कहाँ हुआ है, ये कंपटीशन हुआ है बेटा ताइवान में। और इसमें इंडिया को कौन सी रैंक मिली है, इसमें इंडिया को मिली है 8वीं रैंक।